अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन बाय ड्यूट्रॉन। नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्टेशन बाय प्रोटॉन, ट्रांसपोर्टेशन बाय फोटोन। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन बाय ड्यूट्रॉन। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन बाय ड्यूट्रॉन को समझने से पहले हम कुछ ड्यूट्रॉन को डिस्कस करते हैं कि ड्यूट्रॉन स्टूडेंट्स है क्या। तो चलिए इसके मेन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं कि ड्यूट्रॉन्स के कुछ मेन पॉइंट्स है वो क्या है। फर्स्ट है ड्यूट्रॉन इज अ हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। जो ड्यूट्रॉन है वो हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप्स है। हाइड्रोजन के बेसिकली हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। वो है हाइड्रोजन के एटम होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। इसके 3 बेसिक आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन H11, हाइड्रोजन H12 और हाइड्रोजन H13। ये क्या है? हाइड्रोजन के 3 बेसिक आइसोटोप्स हैं। फर्स्ट का नेम है प्रोटियम, सेकंड का नेम है ड्यूटियम एंड थर्ड का नेम है ट्रिटियम। ड्यूटियम की वजह से ही इसे हमने ड्यूट्रॉन का नेम दे दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन बाय ड्यूट्रॉन आज हम करेंगे, क्योंकि सेकंड नेम है जो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है सेकंड, वो है ड्यूटियम। ड्यूटियम से ही ड्यूट्रॉन निकला है, यानी कि उसने ड्यूटियम को ड्यूट्रॉन का नाम दे दिया, तो वो क्या आ गया? ट्रांसपोर्टेशन बाय ड्यूट्रॉन कर रहा है। तो इसका जो सेकंड मेन पॉइंट है वो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय मॉर्फे ड्यूट्रॉन। ये जो ट्रांसपोर्टेशन बाय ड्यूट्रॉन हम कर रहे हैं ये किस साइंटिस्ट ने पेश किया था, किस साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था? ये था मॉर्फे ड्यूट्रॉन था। तो उसी के नेम से इसे ड्यूट्रॉन का नाम दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन बाय ड्यूट्रॉन का नेम दे दिया गया। थर्ड है इसका मेन पॉइंट द प्रोडक्ट पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। जब न्यूट्रॉन किसी भी टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करेगा तो इससे कुछ पार्टिकल्स एमिट होंगे। वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स एमिट होंगे? वो होंगे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूट्रॉन इज नॉट सिमेट्रिक एंड हैविंग लूजली बॉन्ड स्ट्रक्चर। जो स्टूडेंट्स जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे ऑफ ड्यूट्रॉन की तो ये सिमेट्रिक नहीं होगी और इसके जो स्ट्रक्चर होगी H12 ये आपस में लूजली बॉन्ड होंगे, यानी कि इनका बॉन्ड हम बहुत ही जल्द कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स ड्यूटियम के कुछ मेन पॉइंट्स कि ड्यूटियम है क्या। जो हमने ऊपर वाले पार्ट में बात किया था द प्रोडक्ट्स पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। जब प्रोडक्ट्स बनेंगे न्यूट्रॉन फॉल करने के बाद टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर तो इससे कुछ प्रोडक्ट्स एमिट होंगे, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन्स। तो स्टूडेंट्स उसकी जो बेसिक इक्वेशन है वो क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास क्या है XCA, ये है टारगेट न्यूक्लियस और H12 ये क्या आ गया? ड्यूट्रॉन आ गया, यानी कि टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर ड्यूट्रॉन को हमने क्या किया कि फॉल करवाया। तो ये स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो गया कंपाउंड न्यूक्लियस में। ये हमने CN से रिप्रेजेंट करवा दिया कंपाउंड न्यूक्लियस को। और कंपाउंड न्यूक्लियस का हमने जो एटॉमिक नंबर लिखा है वो है Hg+1। G+1 किस तरह है? क्योंकि जो हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस था उसका एटॉमिक नंबर G था और ड्यूट्रॉन का जो नंबर था वो था 1। G+1 आ गया और उनके मास नंबर भी जमा हो गए, A+2 हो गया। तो कंपाउंड न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर आ गया G+1 आ गया और उसका जो मास नंबर आ गया वो A+2 आ गया। ये हो गया कंपाउंड न्यूक्लियस। आगे कंपाउंड न्यूक्लियस 3 बेसिक पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है। वो बेसिक पार्टिकल प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं और अल्फा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। ये स्टूडेंट्स आ गया कंपाउंड न्यूक्लियस। कंपाउंड न्यूक्लियस 3 बेसिकली पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या बन गया? न्यूट्रॉन बन गया, यहाँ पे उसने प्रोटॉन बना दिया और ये अल्फा पार्टिकल उसने बना दिया है। किस तरह बनाया ये देखें स्टूडेंट्स के उसके एटॉमिक नंबर में कोई चेंजिंग नहीं लेके आ रहा, लेकिन उसके मास नंबर में 1 कम कर रहा है। 1 कम करेगा तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। अगर उसके एटॉमिक नंबर में 1 कम करेगा और मास नंबर में भी 1 कम कर देगा तो क्या आ जाएगा? प्रोटॉन आ जाएगा। और जब उसके एटॉमिक नंबर में से 2 कम कर देगा और एटॉमिक मास में से 4 कम कर देगा तब आ जाएगा अल्फा पार्टिकल। ये स्टूडेंट्स आ गया न्यूट्रॉन, ये आ गया प्रोटॉन और ये आ गया अल्फा पार्टिकल। ये 3 बेसिक पार्टिकल्स हमने जब हमने टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर ड्यूट्रॉन को फॉल करवाया था तो कंपाउंड न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। कंपाउंड न्यूक्लियस से 3 बेसिक पार्टिकल्स निकले, न्यूट्रॉन,
प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स ये थी उसकी जनरल इक्वेशन। अब हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ रिएक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन बाय ड्यूट्रॉन जब होता है तो इनमें से कुछ और तरह के भी पार्टिकल्स एमिट होंगे। वो पार्टिकल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट है ड्यूट्रॉन अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शन। ड्यूट्रॉन अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है? ड्यूट्रॉन यानी कि हम ड्यूट्रॉन को किसी भी टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर फायर करेंगे तो वहां से क्या निकलेगा? अल्फा पार्टिकल्स एमिट होगा। अल्फा पार्टिकल्स हमने लाजमी एमिट करवाना है। क्यों? क्योंकि हम जो रिएक्शन कर रहे हैं वो है ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियर रिएक्शन। ये स्टूडेंट्स आगे टारगेट न्यूक्लियस लिथियम का, वहां पे उसने क्या फायर किया कि एक ड्यूट्रॉन फायर किया, ड्यूट्रॉन H12 फायर कर दिया। जब H12 ने लिथियम के ऊपर फायर किया तो ये कन्वर्ट हो गया अनस्टेबल न्यूक्लियस में, यानी कि बेरिलियम के बेरिलियम के एटम में कन्वर्ट हो गया। तो बेरिलियम का आ गया, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ बेरिलियम, उसका एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 8। जब वो स्टेबल न्यूक्लियस में जाएगा तो वहां से एक तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा और जो भी सेकंड उसका प्रोडक्ट आएगा वो जो मर्जी आ जाए। तो फर्स्ट आ गया उसका एक अल्फा पार्टिकल एमिट हो गया और सेकंड भी अल्फा पार्टिकल ही आ रहा है, क्योंकि जो बेरिलियम का जो हमने एग्जांपल ली थी, बेरिलियम का एटम आया था 4 8, तो एक तो 2 4 बन गया अल्फा पार्टिकल, सेकंड भी 2 4 ही आ रहा है, तो दोनों अल्फा पार्टिकल्स ही एमिट हो गए। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं इक्वल टू 2 अल्फा पार्टिकल भी हम इसे लिख सकते हैं इस रिएक्शन को, यानी कि He24 He24 को हम 2He24 भी लिख सकते हैं। ये उसकी आ गई ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियर रिएक्शन की फर्स्ट एग्जांपल। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी सेकंड एग्जांपल को। सेकंड एग्जांपल में उसने ले लिया ऑक्सीजन के एटम को। वो क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन के एटम के ऊपर एक न्यूट्रॉन को फायर करवा रहा है। ऑक्सीजन का एटम फ्लोरीन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अनस्टेबल में चला गया। फ्लोरीन के एटम से एक नाइट्रोजन का एटम निकलेगा और एक अल्फा पार्टिकल जरूर इमिट होगा, क्योंकि हम रिएक्शन कर रहे हैं ड्यूट्रॉन अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये आ गया स्टूडेंट्स अल्फा पार्टिकल और एक नाइट्रोजन का एटम निकल गया। नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस था उसका एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14 आ गया। सेकंड जो रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन की बात करेंगे तो सेकंड रिएक्शन में ड्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करेंगे। स्टूडेंट ये ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसका क्या मतलब है कि ड्यूट्रॉन को हम टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर फायर करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा उसमें प्रोडक्ट में से वन एटम जो वन प्रोडक्ट आएगा वो प्रोटॉन लाजमी होगा। तो ये क्या कहलाएगा? ड्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियर रिएक्शन। ये हमने क्या कर लिया कि एक सोडियम का एटम ले लिया, उसके ऊपर हमने ड्यूट्रॉन को फायर करवाया, ये कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम के अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई में। जब मैग्नीशियम के अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा तो इसे स्टेबल न्यूक्लियाई में जाना होगा। स्टेबल न्यूक्लियाई में जाने के लिए इसे एक प्रोटॉन एमिट करना होगा। तो ये उसने क्या कर दिया, एक प्रोटॉन H11 एमिट कर दिया, तो बाकी जो बच जाएगा उसका वो आ जाएगा 12 में से एक कम किया और 24 5 में से एक कम किया, क्या रहेगा नीचे 1 रह जाएगा, यानी कि 11 और ऊपर 24 आ जाएगा। तो 11 जो एटॉमिक नंबर होता है वो स्टूडेंट्स होता है सोडियम का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सोडियम एटम आ जाएगा। ये किसकी एग्जांपल है? ड्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूक्लियर रिएक्शन की। थर्ड न्यूक्लियर रिएक्शन है ड्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन। इसका क्या मतलब है कि जब भी हम ड्यूट्रॉन को किसी भी टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर फायर करेंगे तो उससे कुछ प्रोडक्ट्स निकलेंगे। प्रोडक्ट्स में से एक जो न्यूक्लियाई होगा वो न्यूट्रॉन का लाजमी होगा और बाकी जो भी बने वो एज इट इज आ जाएगा। एग्जांपल इसकी देखते हैं कि एक क्या आ गया, ड्यूट्रॉन किया, एक कार्बन एटम ले लिया, कार्बन एटम टारगेट एटम है, उसके ऊपर हमने हाइड्रोजन यानी कि H12 ड्यूट्रॉन को फायर करवाया, ये कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन में, यानी कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई में नाइट्रोजन 714 यानी कि 7 उसका एटॉमिक नंबर 14 उसका मास नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब ये 714 है, जब इसे अनस्टेबल से स्टेबल स्टेट में जाना है तो ये एक तो न्यूट्रॉन एमिट करेगा, न्यूट्रॉन एमिट हो गया, और ये क्या करेगा, इसके एटॉमिक मास में से 1 कम हो जाएगा, 1 लेस हो जाएगा। एटॉमिक नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एटॉमिक मास में से 1 लेस हो जाएगा। तो ये 1 लेस हो गया और वहां से क्या एमिट हो गया, एक न्यूट्रॉन एमिट हो गया। फोर्थ रिएक्शन है ड्यूट्रॉन एंड ट्राइट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन। ड्यूट्रॉन है हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप्स,
ये हमने बात की थी, ये ड्यूट्रॉन है और ये क्या है, ट्रिटियम है, ट्रिटियम से ट्राइट्रॉन निकल गया। और ये रिएक्शन हमने लिख लिया ड्यूट्रॉन एंड ट्राइट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन। हम क्या करेंगे कि ड्यूट्रॉन को टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करेंगे, वहां से क्या निकलेगा, एक ट्राइट्रॉन यानी कि H13 न्यूक्लियाई निकलेगा, और बाकी जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो एज इट इज आ जाएगा, उसमें से लेस करके जितना भी आएगा। क्या कर रहे हैं हम, एग्जांपल हाइड्रोजन H12, लिथियम का एटम ले लिया, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और मास नंबर 7, ये कन्वर्ट हो गया बेरिलियम के 49 में। बेरिलियम के 49 से जब हमने एक ट्राइट्रॉन एमिट करवाना है तो H13 एमिट होगा, ट्राइट्रॉन T एमिट होगा, और एक लिथियम का जो पार्टिकल बचेगा, बेरिलियम का 4 में से 3 रह जाएगा और 9 में से 6 रह जाएगा, क्योंकि ऊपर हमने 3 का डिफरेंस ले लिया, नीचे 1 का डिफरेंस ले लिया। तो क्या बनेगा, बेरिलियम का अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई में जब कन्वर्ट होगा तो वो कौन सा एटम आ जाएगा, वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, वो लिथियम का प्रोडक्ट बनेगा, लिथियम का न्यूक्लियाई बनेगा, और वहां से एक ट्राइट्रॉन एमिट होगा यानी कि H13 भी एमिट होगा। इसका जो लास्ट न्यूक्लियर रिएक्शन है वो है ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि हम एक ड्यूट्रॉन को टारगेट ड्यूट्रॉन के ऊपर फॉल करेंगे तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगी उसे हम डिस्कस करेंगे इस रिएक्शन के अंदर। ये रिएक्शन है कि ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन। एक हमने ड्यूट्रॉन ले लिया, एक हमने टारगेट ड्यूट्रॉन ले लिया। टारगेट ड्यूट्रॉन के अंदर ऊपर हम क्या करेंगे कि एक ड्यूट्रॉन को फॉल करेंगे। जब हमने टारगेट ड्यूट्रॉन के ऊपर फॉल किया तो ये कन्वर्ट हो गया हीलियम पार्टिकल में, हीलियम एटम में कन्वर्ट हो गया H1424। जब ये H24 दोबारा से अनस्टेबल ट्राइट्रॉन एमिट करेगा, क्योंकि हमने प्रोड्यूस करवाना है ट्राइट्रॉन, ट्राइट्रॉन एमिट होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक प्रोटॉन आ जाएगा, यानी कि एक प्रोटॉन एमिट होगा, एक ट्राइट्रॉन, और ट्राइट्रॉन कौन सा एमिट होगा, वो स्टूडेंट्स अनस्टेबल ट्राइट्रॉन एमिट होगा, यानी कि H13 एमिट होगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन बाय ड्यूट्रॉन, जिसको हमने आज ब्रीफली डिस्कस किया। इसका एक और लेक्चर है ट्रांसपोर्टेशन बाय अल्फा पार्टिकल, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके मतलब आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, और इस चैनल अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू वेरी मच।